बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ खान मैक्स एंड यू आर वाचिंग खान मैक्स अ सोशल एजेंट यूट्यूब चैनल। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल वीडियोस नोटिफिकेशन के लिए दबाएं ताकि आप लोगों को हमारी वीडियो सबसे पहले मिल सके। आज हमने जो सीरीज शुरू किया है उर्दू ग्रामर का, उसमें से पार्ट सेकंड करने वाले हैं। तो चलिए पार्ट सेकंड शुरू करते हैं। उर्दू ग्रामर उर्दू कवायद पार्ट सेकंड हिस्सा दोम, लफ्ज़ और इसके अक़साम, कलमा मुहम्मल और कलमा के अक़साम। तो ये हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्फ लफ्ज़, सर्फ का मौजू हमने क्या है कि सर्फ क्या चीज़ है, और हमने कहा था कि सर्फ का मौजू या शुरू लफ्ज़ है। तो लफ्ज़ से शुरू करते हैं। लफ्ज़ की तारीफ़, इंसान अपने मुँह से जो कुछ अदा करता है लफ्ज़ कहलाता है। इंसान के मुँह से जो कुछ भी बाहर आता है वो सारे अल्फाज है। इंसान, अब हमारे पास लफ्ज़ है, अपने लफ्ज़ है, मुँह से ये नॉर्मल हम कह रहे हैं। बाकी इसका जो ये हमारे पास सारे अल्फाज है जो कुछ अदा करता है। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारे हमारे पास अल्फाज है। या सिंपली हम मिसाल दे रहे हैं, रोटी, कपड़ा, कुर्सी, नाम, इल्म, तस्वीर, खान मैक्स यूट्यूब चैनल वगैरह वगैरह। ये सारे हमारे पास क्या है, अल्फाज हैं। तो इंसान जो कुछ भी मुँह से अदा करता है, उसके मुँह से जो कुछ भी निकलता है, ये सारे अल्फाज है। तो मैंने कहा यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं ये सारे हमारे पास अल्फाज है। फिर लफ्ज़ की अक़साम, लफ्ज़ के दो किस्में हैं, कलमा और मुहम्मल। कलमा और मुहम्मल हमारे पास लफ्ज़ के दो किस्में हैं। नंबर एक है हमारे पास कलमा, तारीफ, बामानी लफ्ज़ को कलमा कहते हैं। ऐसा कोई लफ्ज़ जिसका कोई मानी हो, यानी ऐसा कोई लफ्ज़ जिसकी अदायगी से सुनने वाला पूरा पूरा मतलब ले सके या हासिल कर सके, कलमा कहलाता है। तो ऐसा लफ्ज़ जिसके से सुनने वाला सामेग पूरा पूरा मतलब हासिल कर सके उसको कलमा कहते हैं। जैसे रोटी, पानी, दाना, कोड़ा वगैरह, ये सारे हमारे पास क्या है, कलमे हैं। इससे आप मुकम्मल मानी हासिल कर सकते हैं कि यार इससे क्या क्या मतलब है। तो सिंपली बामानी लफ्ज़ को कलमा कहते हैं। यानी हर वो लफ्ज़ जिसका कोई मतलब हो और आप उसका मतलब मुकम्मल तौर पर समझ सके तो उसको कलमा कहा जाएगा। नंबर सेकंड है हमारे पास नंबर सेकंड है हमारे पास मुहम्मल। तारीफ, बेमानी लफ्ज़ को मुहम्मल कहते हैं। यानी ऐसा कोई लफ्ज़ जिसकी अदायगी से सुनने वाला पूरा मतलब ना ले सके या ना हासिल कर सके या हासिल नहीं कर सके, उसको मुहम्मल कहते हैं। यानी ऐसा कोई लफ्ज़ हो जिसका मुकम्मल मानी सामने सुनने वाला हासिल ना कर सके, उसको समझ में ना आए। जैसे रोटी से शूटी, पानी से वानी, दाना से दोंका, कोड़ा से क्रिकेट। तो अब रोटी तो आपको समझ में आती है लेकिन शूटी आपको समझ में नहीं आती, पुआनी आपको समझ में नहीं आती, दंग का अगर अकेले इस्तेमाल किया जाए, क्रिकेट अकेले इस्तेमाल किया जाए तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या चीज़ें हैं। तो इसलिए इनको मुहम्मल कहते हैं, जो बेमानी अल्फाज हो। लेकिन फिर भी हम मुहम्मल इस्तेमाल क्यों करते हैं? अगर इसकी मानी नहीं है तो इस्तेमाल क्यों करते हैं? हम इसकी इज़ाफ़ी एक्सप्लेनेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब हमारे पास लफ़्ज़ हो तो लफ़्ज़ के साथ जब ये इस्तेमाल होते हैं तो इज़ाफ़ी एक्सप्लेनेशन देते हैं। रोटी-शूटी, रोटी का मतलब सिंपल खाना, रोटी-शूटी मीन्स खाना, और खाने के साथ दूसरे जितने तकल्लुफ़ात होते हैं, जितने जितनी दूसरी चीज़ें होती हैं, मतलब उसके साथ मेवा हो, उसके साथ खीर हो, उसके साथ पेरूनी हो, उसके साथ जो सॉफ्ट ड्रिंक इस्तेमाल किए जाते हैं, जितनी कोल्ड ड्रिंक्स है वो हो। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास रोटी-शूटी में फिर आएँगे। यानी इज़ाफ़ी मालूमात के लिए फिर हम वो मुहम्मल इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली अकेला ये खुद कोई मानी नहीं देता, सुनने वाले से मानी हासिल नहीं कर सकता। अगर आप कहेंगे कि शूटी खाओगे तो उन्हें समझेगा कि यार ये शूटी क्या चीज़ है। अगर आप कहोगे कि रोटी-शूटी खाओगे तो उसको समझ में आएगा कि यार ये रोटी के लिए बुलाया गया है। तो इसलिए शूटी हमारे पास क्या है, मुहम्मल है। इस तरह दूसरे भी जितने भी ब्लू कलर में आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। कलमा की अक़साम, कलमा की 3 किस्में हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ़। इसमें सबसे पहला हमारे पास इस्म है। किसी जगह, चीज़, शख़्स या कैफ़ियत के नाम को इस्म कहते हैं। सिंपल अल्फ़ाज़ हम ये कह सकते हैं, नाम को इस्म कहते हैं। जिस चीज़ की, यानी जो भी है, जिसका भी जिस चीज़ का चीज़ हो, शख़्स हो, जगह हो, कैफ़ियत हो, उसका जो नाम है तो नाम हमारे पास क्या है, इस्म है। मिसाल के तौर पर खान मैक्स एक शख़्स है, उसका नाम हो गया हमारे पास। कुर्सी, कलम, मेज़, किताब हमारे पास चीज़ें हैं, नाम हो गए। सदा, ज़िला, कुरम, ये हमारे पास जगह हो गई, ये हमारे पास नाम हो गए। सर दर्द, खुशी, गम, तकलीफ़, ये सारे हमारे पास कैफ़ियत है। तो ये यानी सिंपल अल्फाज में हम कह सकते हैं नाम को इस्म कहते हैं। यानी जिस चीज़ का जो भी नाम हो तो वो नाम हमारे पास क्या है, इस्म है। तो चलिए आगे जाते हैं। फ़ेल,
وہ کلمہ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو اور اس میں کوئی زمانہ پایا جائے، فعل کہلاتا ہے۔ یعنی ایسا کوئی کلمہ جس سے کوئی کام ظاہر ہو اور اس کام کا ہونا بھی ایک زمانے میں ظاہر ہو تو اس کو فعل کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ آتا ہے، اس میں ہمارے پاس حال کا زمانہ ہے۔ میں جاؤں گا، اس میں مستقبل کا زمانہ ہے۔ لڑکی کھیل رہے تھے، اس میں ماضی کا زمانہ ہے۔ ہم یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، یہ بھی حال کا زمانہ ہے۔ ہم یہ ایک ایک کام کر رہے ہیں، وہ آتا ہے، وہ آ رہا ہے، آنے کا کام کر رہا ہے، یہ کام ہے۔ جاؤں گا، میں جاؤں گا، جانے کا کام کروں گا۔ کھیل رہے ہیں، وہ کھیلتے ہیں، کھیل ایک کام ہے۔ کچھ کسی چیز کا ہونے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کام کہتے ہیں۔ تو یہ سارے ہمارے پاس کام ہے لیکن ایک زمانے میں ہو رہے ہیں۔ اگر ہم اس طرح کہیں وہ آتا ہے حال ہے، وہ آیا تھا ماضی ہو گیا، وہ آئے گا مستقبل ہو گیا، تو کام تو ظاہر ہو گیا لیکن ساتھ ساتھ میں زمانہ بھی ظاہر ہو رہا ہے۔ تو ایک زمانے میں کسی کام کا ہونا جب ظاہر ہو جائے تو ایسے کلمے کو فعل کہا جاتا ہے۔ حرف وہ کلمہ جو دوسروں کلموں کے بغیر پورا معنی نہ دے لیکن اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملاتا ہے یا اسم اور فعل کو آپس میں ملائے حرف کہلاتا ہے۔ یعنی ایسا کوئی لفظ جو اکیلا مکمل معنی نہیں دیتا، مکمل اس کے معنی آپ سمجھ نہیں سکتے، لیکن دوسرے اسموں کو آپس میں ملاتا ہے، فعلوں کو آپس میں ملاتا ہے یا اسم اور فعل کو آپس میں ملاتا ہے، جیسے تک، سے، نے، پر، کو وغیرہ۔ وہ بازار تک جائے گا یا وہ بازار تک جا کے واپس آئے گا، تو یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ تک کا استعمال ہو گیا۔ اسی طرح ہمارے پاس سے ہے، میں نے اس سے کتاب لی، میں نے اس سے کتاب لی، انداغش نے، پر، کو وغیرہ جتنے بھی اسی طرح ہے، یہ سارے ہمارے پاس کیا ہے؟ حروف ہے جو اکیلے ہمارے پاس مکمل معنی نہ دے، پوری معنی آپ نہ سمجھ سکے، لیکن اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملاتا ہے یا اسم اور فعل کو آپس میں ملاتا ہے، حرف کہلاتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ سو تھینکس الاٹ فار واچنگ، دیکھنے کے لیے بہت بہت زیادہ مہربانی۔ لائک، کامنٹ اور شیئر کریں۔ اگر ہمارے چینل پر کوئی نیا ہے، چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم اسی طرح دوسرے جتنے بھی مختلف ٹاپکس کے اہم ویڈیوز ہیں وہ آپ لوگ تک پہنچاتے رہیں گے، اور بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کو ڈائریکٹلی نوٹیفیکیشن آئے گی، تو آپ کو آسانی ہوگی ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے۔ سو تھینکس الاٹ فار واچنگ۔ تو یہ تھی آج کی ہماری دوسری ویڈیو اردو گرامر کی۔ پہلی ویڈیو ہم آلریڈی دے چکے ہیں، ہمارے پاس پارٹ فرسٹ ہے اردو انگلش میں۔ آج انشاءاللہ ہم وہ اردو گرامر پارٹ سیکنڈ اردو پشتو میں انشاءاللہ اپلوڈ کریں گے۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی آئندہ کے لیے، تب تک کے لیے السلام علیکم۔